शीला बहुत ही लालची सास थी। दो बहुएं थीं, लेकिन वह बहुओं को नौकरानी बनाकर रखती। खुद तो वह रेशमी बनारसी साड़ियों में सजी रहती और बहुएं बेचारी गरीबों से दिखाई पड़ती। दीपा बहू, जरा आज मालपुए बना दो, मीठा खाने का मन कर रहा है। माँ जी, आप जानती है ना कि देवर जी का काम छूट गया है और अकेले प्रभात की कमाई में गुजारा हो रहा है। आप तो बुजुर्ग हैं, थोड़ा जबान पर काबू रख सकती हैं। घर में बच्चे भी तो हैं। बहू कम बोलो, बुजुर्ग होगी तुम्हारी माँ। आई बड़ी मुझे बुजुर्ग कहने वाली। देखो, मेरे बाल तुमसे ज्यादा काले ना हो तो बताओ। एक दिन शीला बाजार जा रही थी तो रास्ते में एक जादूगर जादू दिखाता हुआ मिला। आइए आइए, देखिए मैं किस तरह अपना रूप बदलता हूँ। देखिए मैं किसी का भी रूप ले सकता हूँ। ये तो बड़े काम का जादूगर है। अगर मैं इससे रूप बदलने का हुनर सीख लूं तो मजा आ जाए। जादूगर, क्या ये रूप बदलना मुझे भी सिखा सकते हो? क्यों नहीं ताई, ये अपने गले का हार दे दो तो तुम्हें ये गुण सिखा दूंगा। मेरी बात सुनो, ताई होगी तुम्हारी अम्मा। कुछ तो शर्म करो, तुम्हारी छोटी बहन सी लगती हूँ। और पकड़ो हार, मुझे सिखाओ कि रूप कैसे बदलते हैं। जादूगर ने कुछ मंत्र पढ़े और कहा, अच्छा ठीक है, अब 2 बार ताली बजाओ और बोलो किस रूप में आना चाहती हो। लेकिन हाँ, ध्यान रखना, जिस दिन तुमने लाल रंग का कपड़ा पहन लिया ना, उस दिन तुम्हारा जादू खत्म। बस इतनी सी बात, मैं अभी से लाल रंग का त्याग करती हूँ। वह ताली बजाकर बोली, मुझे एक लड़का बना दो। वह तुरंत एक लड़का बन गई। शीला बहुत खुश हुई। अब तो वह मन चाहा रूप बदल सकती थी। वह घर गई, सोचा कि किसका रूप बदलूं कि बहुओं को चकमा दे सकूं। छोटी बहू राखी की माँ बनकर जाती हूँ, कुछ तो खातिरदारी होगी। शीला छोटी बहू की माँ बनकर घर आ गई। राखी, कहाँ है बेटी? देख, तेरी माँ आई है। राखी ने कहा, माँ, आज कैसे बेटी की याद आ गई? तुम आ रही हो, कम से कम फोन करके ही बता देती, मैं कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करती। तेरी बहुत याद आ रही थी, रहा नहीं गया सो आ गई। राखी, मैं माँ के लिए हलवा बना देती हूँ, तब तक तुम दोनों बातें करो। शीला सोचने लगी, अरे वाह, माँ के लिए हलवा और सास के लिए घर में तंगी चल रही है। अरे रहने दे बेटी, हलवा खाकर तो मन ऊब गया है। क्या बनाऊं माँ, आप ही बता दो। मालपुए बना लो, वैसे भी तुम्हारी भाभी को बनाने नहीं आते। दीपा और राखी एक दूसरे का मुंह देखने लगी और सोचने लगी, कहीं माँ जी आ गई तो कहेंगी कि मेरे लिए नहीं बनाए और अपनी माँ के लिए बना रही हो। तुम्हारी सास नहीं दिखाई दे रही, कहीं गई है क्या? वो घर में टिकती ही कहाँ है, शॉपिंग गई है। अपनी सास के लिए ऐसे नहीं बोलते बेटी, अभी उनकी उम्र ही क्या है, तुम्हारी जेठानी सी लगती है। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, मेकअप करने से उम्र नहीं छुपती माँ। दादी बन चुकी हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा आप उनकी तारीफ क्यों कर रही हैं। माँ, ये लो मालपुए और पेट भर के खाओ, मैं थोड़े से डिब्बे में भी रख देती हूँ, ले जाना। शीला सोचने लगी, मेरे बेटे की सारी कमाई इसी तरह इनके मायके जाती होगी और सास के लिए बजट खराब। अच्छा, चलती हूँ बेटी, तुम्हारी सास तो आई नहीं। माँ, आई हो तो रुक जाओ, अभी तो आप माँ जी से भी नहीं मिली। अभी जाती हूँ, फिर कभी आऊंगी। दीदी, आपने मेरी माँ के लिए मालपुए बनाए, अगर ये बात माँ जी को पता चल गई तो घर में तांडव मचा देंगी। कुछ पता नहीं चलेगा, मैंने सारे बर्तन साफ कर दिए हैं और बचे हुए उन्हें पैक कर दिए। शीला अब रोज तो किसी की माँ बनकर आ नहीं सकती थी। अब वह बाजार में सबको धोखा देने लगी। साड़ी वाले की बीवी बनकर जाती हूँ, 1-2 सुंदर सी साड़ियाँ ही ले आऊंगी। मीना,
तुम दुकान पर क्यों आई हो? वो एक दो साड़ियाँ चाहिए थी। कितने दिनों से आपने मुझे एक भी साड़ी नहीं दी। ये दुकान हमारी है मीना, तुम्हें जितनी साड़ी चाहिए ले जाओ। शीला जल्दी जल्दी कई सुंदर साड़ियां इकट्ठी करके ले गई। अब शाम को साड़ी वाला जब घर पहुंचा तो अपनी बीवी से पूछा, तुमने नई साड़ी क्यों नहीं पहनी? तो मीना ने कहा, लेकिन मैंने नई साड़ी कब ली? सुबह तो तुम 4-5 साड़ी लाई थी। नहीं जी, भला आज तक मैं कभी दुकान पर गई हूँ जो अब जाऊंगी? फिर क्या था, साड़ी वाले ने झूठ बोलने के लिए अपनी बीवी की जमकर धुनाई करी। शीला ने रोज नई साड़ी पहनी। बहुओं को भी समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। माँ जी के पास इतनी महंगी साड़ी कहाँ से आई? इसी तरह शीला रूप बदलकर कहीं से गहने, कहीं से कपड़े, कहीं से मिठाई ले आती। राखी, जरूर कुछ न कुछ लोचा है। माँ जी के पास इतने पैसे नहीं हैं। फिर माँ जी ये सब कहाँ से लाती हैं? पता करना पड़ेगा। लेकिन कैसे दीदी? दीदी, कई दिनों से कुछ कहना चाह रही हूँ। डर भी लग रहा है। बोलो राखी, मुझसे कैसा डर? वो उस दिन मेरी माँ आई थी ना, मैंने माँ से फोन करके पूछा कि आराम से पहुँच गई, तो वो बोली कि वो तो नौदेवी यात्रा पर गई है और 10 दिन बाद वापस आएंगी। वो तो हमारे घर आई ही नहीं दीदी। वो कहीं भूत तो नहीं था? मैं तो उसी दिन से डरी हुई हूँ। बात तो बहुत सोचने वाली है राखी। पहले चलो माँ जी का पीछा करते हैं कि वो आजकल कर क्या रही हैं। दीपा और राखी शीला के पीछे चल दी। उन्होंने देखा कि एकांत में जाकर शीला ने 2 बार ताली बजाई और बोली, आज मुझे दीपा की माँ बना दो, लेकिन लाल साड़ी में नहीं, वरना मेरा जादू खत्म हो जाएगा। तुरंत ही वह दीपा की माँ बन गई। दीपा और राखी समझ चुकी थी कि ये सब उनकी सास कर रही है। चलो राखी, आज माँ जी के लिए जमाल घोटा मिलाकर मालपुए बनाते हैं। उनका खेल खत्म करना होगा, वरना वो पूरे शहर को लूट लेंगी। शीला आज दीपा की माँ बनकर आ गई। दीपा ने अपनी माँ बनी सास को जमाल घोटा वाले मालपुए खिलाए। फिर क्या था, पेट में गुड़गुड़ शुरू और हर 1 मिनट में वह शौच के लिए भागी। अरे दीपा बेटी, आज तूने कैसे मालपुए खिलाए हैं, पेट में पानी हो गया। अब शीला शौचालय के कभी अंदर तो कभी बाहर। दीदी, आज माँ जी नहीं आई? गई होगी बुढ़िया सैर सपाटा करने। अपनी बुराई सुनकर उसका धीरज छूटने लगा। शीला ने कहा, अच्छा दीपा, अब मैं चलती हूँ। अरे माँ, ऐसी हालत में कैसे जाओगी? जब तक ठीक ना हो जाओगी तब तक तुम्हें बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। दीपा और राखी शीला को पकड़कर कमरे में ले गईं और उसकी लाल साड़ी देते हुए बोली, लो माँ, ये माँ जी की साड़ी है, ये बदलकर आराम से लेट जाओ। लाल साड़ी? नहीं नहीं, मैं ये नहीं पहन सकती। क्या हुआ माँ? ये मेरी सास की इम्पोर्टेड साड़ी है। ऐसी साड़ी तो तुमने देखी भी नहीं होगी। राखी, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, जरा कपड़े बदलने में मदद करो। दोनों ने जबरदस्ती शीला को लाल साड़ी पहना दी और फिर जादू खत्म। शीला फिर से शीला बन गई और गुस्से में बोली, कमबख्तो, तुमने मेरा सारा जादू खत्म कर दिया। माँ जी, ये जरूरी था। आप रूप बदलकर दुनिया को ठग रही थी। हमें सारी सच्चाई का पता चल गया। अब हम पुलिस को बुलाते हैं। हाँ। शीला उनका मुंह देखती रह गई। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। वह बोली, बेटी, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में अंधी हो गई थी। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी और सबका सामान वापस लौटा दूंगी। हाँ। दोनों बहुएं बोली,
सच कह रही हो माँ जी? सच कह रही हूँ। तुमने मुझे अच्छा सबक सिखाया है, आगे ऐसी गलती नहीं होगी। दीपा और राखी शीला के पास आकर बोली, माँ जी, आप हमारी माँ समान हैं। हमने आपके साथ गलत किया, ये गलत था, लेकिन आपको इस लालच से निकालना जरूरी था। हमें भी माफ कर दो। और फिर सास बहू मिलकर प्यार से रहने लगी।